आप सुन रही हो डैशिंग लव ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर। लेखक विजय कुमार राउल। तांपला। भाग एक। एक गांव जहां मिट्टी भी किस्मत लिखती है और जहां प्यार पाप कहलाता है। सुबह की ठंडी हवा में जब अनरापुरम गांव के तालाब से धुंध उठती थी, तब लगता था मानो पूरा गांव किसी पुराने रहस्य की चादर में लिपटा हो। पेड़ों पर बैठे तोते और झाड़ियों में छिपी चिड़ियाओं एक साथ चहचहाने लगतीं, और दूर खेतों से आती बैलों की घंटियों की आवाज जैसे किसी पुराने गीत की धुन बजाती। अनरापुरम छोटा सा गांव, पर कहानियों में बड़ा। यहाँ के लोग सीधे सादे, पर दिल में भरे डर और राज। गांव के बीचों बीच था दास हवेली, मिस्टर दास का घर, जिसकी ऊंची दीवारें जैसे किसी किले की तरह गांव पर राज करती थीं। मिस्टर दास गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। उनका बेटा ए के दास शहर में पढ़कर लौटा था, अब गांव की राजनीति संभालता था। उनकी बेटी सुहानी दास वही थी जिसकी हंसी में एक अजीब सुकून और तूफान दोनों छिपे थे। गोरी, मासूम, लेकिन आंखों में कोई गहराई थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। दूसरी तरफ गांव के किनारे पर एक झोंपड़ी थी, राज कुनार का घर। राज 21 साल का, गरीब परिवार से, पर मेहनती और समझदार। उसका बाप ए के कुनार खेतों में मजदूरी करता था, और माँ मिसेस कुनार गांव के मंदिर में फूल चढ़ाने जाती थी। राज दिन भर लकड़ी का काम करता, दरवाजे बनाता, कुर्सियां जोड़ता, पर सपने देखता था एक बड़ा नाम कमाने का। राज का कहना था, गरीबी कोई गुनाह नहीं होती, लेकिन इसे मिटाना जरूर फर्ज होता है। पहली मुलाकात एक दिन गांव के स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था। राज वहां लकड़ी की स्टेज बनाने आया था। सुहानी, जो वहां डांस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी, पहली बार राज को देखती है, पसीने से तर, पर आंखों में चमक लिए हुए। उस पल जैसे वक्त रुक गया। सुहानी की पायल की छनक और राज के हथौड़े की ठक ठक एक ही ताल पर गूंजे। राज की निगाहें झुक गईं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे आप सुन पहली रही बार हो लगा, डैशिंग लव किसी ने मेरे अंदर कुछ ओनली बदल ऑन दिया है। उत्कल ऑडियो बुक सुहानी भी पर। कुछ अजीब महसूस कर रही थी। उसने कभी किसी मजदूर लड़के की तरफ यूं नहीं देखा था, लेकिन राज में कुछ था, सच्चाई, साफ नजरें और एक अद्भुत आकर्षण। बातों की शुरुआत अगले दिन कॉलेज जाते वक्त सुहानी की साइकिल का टायर पंचर हो गया। राज वहीं पास में लकड़ी का सामान लेकर जा रहा था। उसने देखा और मुस्कुराकर बोला, टायर फंस गया है, मैं ठीक कर दूं। सुहानी ने हल्की सी झिझक के साथ सिर हिलाया। राज ने साइकिल उलटी करके हाथ गंदे कर लिए। वो ठीक करते हुए बोला, आपको पढ़ाई पसंद है? सुहानी मुस्कुराई। हाँ, पर मुझे कविता ज्यादा पसंद है, राज ने जवाब दिया। तो फिर मैं आपके लिए एक लकड़ी की किताब बनाऊंगा। दोनों हंस पड़े। वहीं से शुरू हुआ एक बेमेल लेकिन सच्चा रिश्ता। गुप्त मुलाकातें दिन बीतते गए। सुहानी कॉलेज से लौटते वक्त मंदिर के रास्ते से आने लगी। वहीं राज हर दिन किसी बहाने काम करता दिखाई देता। दोनों की निगाहें मिलतीं, और फिर धीरे धीरे बातचीत। राज हमेशा कहता, हमारा प्यार लोगों की नजरों से नहीं, दुआओं से बचा रहे। लेकिन गांव की हवा में कान बहुत थे। एक दिन डिम्पल, सुहानी की सहेली, ने कहा, सुहानी, लोग बातें कर रहे हैं, संभल जाओ। पर सुहानी ने हंसते हुए कहा, जो सच्चा है वो डरता नहीं। सस्पेंस की शुरुआत एक रात राज अपने घर के बाहर बैठा लकड़ी का दरवाजा बना रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, झाड़ियों के पीछे किसी की परछाई थी। वो उठा, वहां गया, पर कोई नहीं था। बस जमीन पर पड़ी थी एक सुनहरी पायल। वो पायल सुहानी की थी। राज के दिल में डर और बेचैनी दोनों भर गए। सुबह होते ही वह मंदिर गया, जहां रोज सुहानी आती थी, पर आज वो नहीं आई। पूरे दिन राज बेचैन रहा। शाम को जब सुहानी आई, उसकी आंखें लाल थीं। वो बोली, राज, किसी ने हमें देख लिया है, पापा को शक हो गया है। राज ने उसका हाथ थामा। मत डरना, जब तक मैं जिंदा हूं कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पर उसे नहीं पता था कि उस वक्त हवेली के अंदर मिस्टर दास और ए के दास बैठकर राज के बारे में चर्चा कर रहे थे। ए के दास ने गुस्से में कहा, कल मैं उस लड़के के घर जाऊंगा और इस कहानी का अंत कर दूंगा। आप सुन रही हो डैशिंग लव ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर।